नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो किसी टेक्निकल के लिए नहीं है, लेकिन बेसिक समझ के लिए है वर्डप्रेस के बारे में, वेबसाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अरुण है, जैसा कि आप जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट arunmourya.net पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ अपने अकाउंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या क्या चीज़ें बताना चाहता हूँ वर्डप्रेस के बारे में। जैसा दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट है। सबसे पहली समझ ये होनी चाहिए कि आप वेबसाइट जब बना रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। मतलब पहले आप ये सोचिए कि आप किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। एक ब्लॉग बनाना चाहते हैं या एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और वो वेबसाइट किस तरीके की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या किसी एनजीओ के लिए बनाना चाहते हैं, किसी हॉस्पिटल के लिए बनाना चाह रहे हैं, या किसी होटल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। पहले तो ये फॉर्मेट आपको पता हो और उसका स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करिए अपने वेबसाइट को। तो चलिए हम बताते हैं किस तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। दोस्तों, जब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहली बात होती है थीम सिलेक्शन। अब दोस्तों, लाखों थीम हैं, और लाखों थीम में कौन सी थीम आप सेलेक्ट करें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस में फिर थीम पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ऐड न्यू बटन पे आपको लाखों थीम मिलती हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री हैं, और इसको अपग्रेड कर सकते हैं कुछ को प्रीमियम में। लेकिन जो वास्तव में अच्छी थीम है वो यहाँ पे नहीं मिलती है वर्डप्रेस में। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो और इसमें, इस थीम में और इस थीम में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। प्रीमियम थीम में दोस्तों, प्रीमियम थीम जो होती है, जैसे डिवी हुआ, ये थिम्फी हुआ जो इसमें देख रहे हैं, ये $39 का है, ये $70 का है। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पे नहीं उपलब्ध होता है। अगर आप डीवी सर्च करेंगे, डीवी नहीं मिलेगा। और इन वेबसाइटों से दोस्तों आप कभी सीख नहीं पाएंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लास नहीं सीख पाएंगे। क्लास मतलब वेबसाइट बनाना नहीं सीख पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इनकी डिज़ाइन जो होती है वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक नहीं होती है। और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक हो। तो इसलिए जैसे ही आप हमारे वेबसाइट को देखते हैं, तो देखिए, मैं वेबसाइट पे वर्डप्रेस थीम पे जाइए, और पहले मैं टेसरैक्ट थीम को बताता हूँ। टेसरैक्ट थीम बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री है। इसमें कोई हिडन चार्ज नहीं लगता है। आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए, इसको सीखने के लिए इस्तेमाल करिए, और इस थीम के माध्यम से दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। इससे शुरुआत कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, या वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो टेसरैक्ट थीम का इस्तेमाल करिए। आप ये थीम tesseract.com से ले सकते हैं, tesseracttheme.com से ले सकते हैं, टेलर मोरे की वेबसाइट से ले सकते हैं, उन्हीं की है ये देखिए। और आप ये वेबसाइट हमारे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी थीम डाउनलोड हो जाएगी। तो ये थीम के बारे में, इस थीम को ज़रूर इस्तेमाल करिए अगर आपको थीम परचेज़ नहीं करनी है, प्रीमियम थीम। अगर आपके पास पैसा है तो परचेज़ कर लीजिए, लेकिन मैं सीखने के लिए कह रहा हूँ कि पहले आप टेसरैक्ट थीम का इस्तेमाल करिए। टेसरैक्ट थीम 2 महीने 3 महीने इस पर रिसर्च करिए। दूसरी चीज़ मैं आप बताऊंगा, वर्डप्रेस में डेली का डेली बैकअप लेते रहिए, ताकि आपका अगर कोई कंटेंट खो जाता है, आपकी वेबसाइट बेकार हो जाती है, कुछ गलत कर जाते हैं, तो आपके पास बैकअप उसका पड़ा रहे, उसको रिस्टोर कर लीजिए। और ये चिंता बिल्कुल मत करिए कि मेरी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। ख़राब होती है, ख़राब होने दो। बेकार होती है, बेकार होने दो। ये दिमाग में रखिए, बैकअप है मेरे पास। और जब आपके पास बैकअप है तो आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं। हूँ कि पहले शुरू में हर कोई
मनी के बारे में सोचता है, मनी कैसे अर्निंग होगी। तो मनी के बारे में कुछ दिनों तक अपना दिमाग हटा दीजिए और सोचिए कि मुझे वेबसाइट बनाना सीखना है। और पैसे के बारे में आप मत सोचिए कि मुझे अर्निंग करनी है, मुझे गूगल में आना है, मुझे रैंकिंग करनी है, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए, 10 दिन में 15 दिन में मेरी सेल होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा दीजिए। आप ये सोचिए कि आप एक स्टूडेंट्स हैं और आपको वेबसाइट बनानी सीखनी है और वर्डप्रेस पे सीखनी है। तो आप इस्तेमाल करिए टेसरैक्ट थीम का। टेसरैक्ट थीम आप हमारी वेबसाइट या टेसरैक्ट थीम पे लीजिए। सेकंड चीज़ मैं बता रहा हूँ, सेकंड थीम के बारे में आप देखिए, मैं डिवी के बारे में बता रहा हूँ। डिवी एक ऐसी थीम है कि जिस पे लगभग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं प्लगइन्स का, कई प्लगइन्स डिवी की हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्लगइन्स की आवश्यकता एक्स्ट्रा पड़ेगी। अगर आप ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स प्लगइन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप वेबसाइट या अन्य चीज़ बना रहे हैं तो आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी भी प्लगइन की अतिरिक्त। मैंने देखा है, चाहे यही अल्ट्रा है, पोर्टो है, आपका शॉपकीपर है, बहुत सारी थीम हैं जो कि 10 प्लगइन 12 प्लगइन इंस्टॉल करवाती हैं और उनकी वेबसाइट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटी नहीं, इसकी जो साइज़ है बढ़ जाती है। और जो है तो आपको लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या कहते हैं, ज़्यादा प्लगइन्स इस्तेमाल करने से आपकी वेबसाइट की कहीं ना कहीं स्पीड तो स्लो होती है, मैं इसको मानता हूँ। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हम जो प्लगइन्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लगइन कहीं डुप्लीकेट फ़ोल्डर तो नहीं क्रिएट कर रही है। डुप्लीकेट फ़ोल्डर का मतलब ये है कि जैसे आप किसी फ़ोल्डर में, जैसे आपका कंप्यूटर है उसमें एक ही नाम से 2 फाइलें नहीं रह सकती हैं, तो प्लगइन्स में बहुत सारी फाइलें क्रिएट होती रहती हैं। इसके पीछे आप सी पैनल के फाइल मैनेजर में देखेंगे तो उसके पीछे बहुत सारे कंटेंट तैयार होते रहते हैं। तो अगर उसने डुप्लीकेट तैयार कर दिया तो वो आपकी वेबसाइट को क्रैश कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है सर्वर। फिर आपको सर्वर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो कहेगा इस चीज़ को आप हटाइए, तो आप हटाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को नहीं हम लोगों को देखना चाहिए और डिवी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ कि आप जब सीखिए तो सबसे पहले टेसरैक्ट थीम इस्तेमाल करिए, एकदम बिल्कुल फ्री है, टेलर मुरे की थीम है, इसी के द्वारा आप सीखिए। अगर आपके पास पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं, तो आप डिवी का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल डिवी का इस्तेमाल करिए। अल्ट्रा थीम भी ले सकते हैं इस तरीके से दोस्तों। लेकिन एक खासियत यह है कि आप जब भी किसी ई कॉमर्स साइट के बारे में सोचते हैं, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, सर्विस बेचना चाहते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है उस वक्त कि आप जो स्टोर बनाने चल रहे हो, प्रोडक्ट बनाने चल रहे हो, उसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ का मतलब ये है कि उसमें लगभग आप कितने प्रोडक्ट यूज़ करोगे। अब इसकी तो कोई सीमा है नहीं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी शॉप के लिए आप बनाना चाह रहे हो एक ई कॉमर्स साइट, तो उसके पास उसके शॉप में कितने 20, 30, 40, 50 या 2, 4, 6, 10 टाइप के प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहा है। तो बिल्कुल अगर बेचना चाह रहा है तो आप टेसरैक्ट थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वेबसाइट इसलिए भी प्रेफर करता हूँ कि इसमें आप चाहे म्यूज़िक, हेल्थ और क्या कहते हैं ई कॉमर्स और कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए बनाना चाहते हैं तो बहुत फ्रेंडली है। और उसके बाद सेकंड थीम के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, ये डिवी थीम के बारे में। डिवी थीम पॉपुलर थीम है, अच्छी थीम है। आप अगर डिवी थीम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिवी थीम के बारे में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट से। डिवी थीम के बारे में खासियत ये है कि आप जितना सोच सकते हैं उतनी सारी चीज़ें डिवी में हैं। मतलब आपकी सोच पे निर्भर है कि आप किस तरीके की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। आपको बहुत फ्रेंडली, बहुत स्मूथली, और सेकंड चीज़ ये है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होगी। सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है, ये देखिए स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ रहा है।
आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। वैसे भी मेरी जितनी भी वेबसाइटें हैं आप देख रहे होंगे कि मैं जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देख रहे होंगे उसमें मैं किसी कोड का इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा, ना मैं HTML का इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादा, ना CSS का, ना PHP का। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है, उतना आप सीख सकते हैं कहीं भी। अब मैं उसकी चर्चा करता हूँ। देखिए इसमें एक आप देखिए एकदम खूबसूरत से खूबसूरत वेबसाइट बनाई जा सकती है। अब सेकंड चीज़, ये मेरी वेबसाइट जो है arunmourya.net, आप देख रहे हैं कि इस पर मैंने DB का इस्तेमाल किया है। अब अगर हम DB की चर्चा करेंगे तो ये एलिगेंट थीम है, ये देखिए, और इसकी कॉस्ट तकरीबन पड़ती है $70 प्लस। तो आप यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और क्या कहते हैं, ज्वाइन होकर परचेज़ कर सकते हैं। आपको मिलेगा यहाँ से, ज्वाइन करके डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जब ज्वाइन करेंगे तो आपके पास 2-3 ऑप्शन आएगा। वो आएगा $89 है 1 साल का, और उसके बाद लाइफ टाइम to $49 का है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको। तो ये देखिए आपका हो गया ये DB। तो महंगा है ये थीम, जैसे इंडिया से हम लोग हैं तो इंडिया में $90 का प्राइस अगर हम करें तो तकरीबन आपको 5,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। तो 5,000-6,000 के बीच में ये आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी, जो महंगी है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने जैसे पुराने वीडियो में बताया कि अगर आप टेसरेक्ट थीम से सीख गए हैं वेबसाइट बनाना तो आप तुरंत क्या करिए कि चलिए मैं DB का इस्तेमाल करता हूं, आप मुझे कॉल करिए। लेकिन एक काम करिए, जब भी आप होस्टिंग परचेज़ कर रहे हों, होस्टिंग के बारे में या सोच रहे हों, तो कृपया मेरे जो नीचे लिंक दिया गया है उससे ज़रूर जुड़े, क्योंकि मैं यूनियन होस्टिंग का शायद बहुत पुराना, और ये जब यूनियन होस्टिंग की वेबसाइट भी बिल्डअप नहीं थी, गूगल सर्च इंजन में नहीं आता था, तब से मैं यूनियन होस्ट देख रहा हूँ और उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और कंपनी में लगभग मुझे लोग जानते हैं, अगर मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो पर्सनली तो नहीं जानते हैं, लेकिन ये है जब मैं चैटिंग पे चलता हूँ तो वो मेरा नाम भी जान जाते हैं और हमसे अच्छा वो करते हैं। तो मैं जानता हूँ उसमें शान है, बिकी हैं और तमाम लोग हैं ऐसे। मैं फ़ोन करके, तब वहाँ पे चैटिंग की व्यवस्था नहीं थी तो मैं फ़ोन करके सीधे बात करता था उन लोगों से। तो मैंने प्राइमरी रूप से मैं यूनियन होस्ट यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए यहाँ पे हम बताया है कि जैसे तमाम प्लान ये हैं, तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आप हमारे एफिलिएट लिंक के थ्रू जुड़िए। मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाली, अगर आप 50 रुपये का परचेजिंग करते हैं तो मुझे 5 रुपये केवल मिलेगा। 20 रुपये 200 परचेजिंग करेंगे 20 रुपया मिलेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मैं और वीडियोस बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस। थर्ड चीज़, अगर दोस्तों आप खूबसूरत वेबसाइट क्रिएट करना जान गए, खूबसूरत ई-कॉमर्स साइट क्रिएट करना जान गए, तो मैं बताता हूँ कि वेबसाइट कोई एक जगह नहीं है पैसा कमाने का। मतलब अगर आप ट्रैफिक के हिसाब से पैसा कमाना, कोई ज़रूरत नहीं, ट्रैफिक से कोई ज़रूरत नहीं पैसा कमाने की। आपको वैसे ही काम मिल जाएगा, लोग वेबसाइट आपसे बनवाएंगे और आपको ज़रूरत भी नहीं ग्राहक ढूंढने की, यार मैं यहाँ ढूंढूँ वहाँ ढूंढूँ, कोई ज़रूरत नहीं। आप fiverr.com या फ्रीलांसर की तमाम साइटें हैं, वहाँ पे जाके अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करिए और वहाँ पे अच्छे तरीके से वेबसाइट बनाइए। 1-2 महीने के बाद देखेंगे ज़रूर आप अच्छी अगर वेबसाइट बनाएंगे, स्टार्ट हो जाएगी सेलिंग। और जब आपको फर्स्ट रिव्यू मिलेगा, आपको लोग फर्स्ट रेटिंग करेंगे, अगर आप उसमें से 5 में 5 कहीं पा रहे हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको $500-600 की एक वेबसाइट मिल जाएगी, और जो कि अच्छी वेबसाइट होगी 35-40 हज़ार की एक वेबसाइट, और डेली मिलेगी आपको। इसमें कोई वो नहीं है, आपको काम करने की फुर्सत नहीं मिलेगी वर्डप्रेस से। और वर्डप्रेस में एक चीज़ तो है नहीं कि आपको यही काम करना है। वर्डप्रेस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल वेब मास्टर टूल को आप अच्छे तरीके से सीख लें, उस पर काम करिए। योस्ट प्लगइन के बारे में सीख लीजिए, उस पर काम करिए। आप जो है आप क्या कहते हैं, आप जो बढ़िया स्लाइडर अगर बनाना जान रहे हैं, रिवोल्यूशनर स्लाइडर जैसी अगर आपके पास प्लगइन्स हों तो उसका इस्तेमाल करिए। तो इस तरीके से आप काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगो अगर बनाना जान रहे हैं बढ़िया से, तो लोगो मेकर के हिसाब से आप
फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फ़ोटोशॉप से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो उसमें कोई चिंता नहीं है पहले यही मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि मैं यूज क्या कर रहा हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ कि प्लीज़ नॉट यूज़ एनी थीम। यहाँ पे जितनी भी फ्री थीमें हैं इनका इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, और ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इसमें समय ही जाया करेंगे। हर थीम में अलग स्टाइल है, अलग प्लगइन्स हैं, और लाखों थीम लाखों प्लगइन्स को आप नहीं पढ़ सकते, नहीं जान सकते। आपको दिखेगा खूबसूरत लेकिन उसके पीछे की आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डिसाइड करिए। मैं आपको सारी चीज़ें, आप किस तरीके की वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके की वेबसाइट के बारे में सोच रहे हैं आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि इसमें। और तकरीबन 60 से 70% वेबसाइटें जो है वो आपको डीबी से बन जाएंगी, और बाकी जो है 20-30% जो वेबसाइटें बचेंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि वो पोर्टो या किसी ई कॉमर्स प्लगइन थीम के माध्यम से आप उस वेबसाइट को बना सकते हैं। तो ये रहा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में और क्या चर्चा करें। और प्लगइन्स के बारे में दोस्तों अगर आपको देखना है तो प्लगइन्स बहुत सारी होती हैं, इसमें भी लाखों प्लगइन्स आपको मिलेगी, लेकिन कोई डीबी के साथ खासियत ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्लगइन्स इस्तेमाल करने की, कोई प्लगइन्स की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरे पास कितने प्लगइन्स है, ये भी एक्टिवेट करना है, ये भी, ये दोनों। इसके अलावा देखिए थीमफी मैंने एक इंस्टॉल किया हुआ है, थीम इसके माध्यम से आया है, लेकिन इसमें देखिए मैंने ई कॉमर्स की केवल एक प्रोडक्ट बेचने के लिए किया है यहाँ पे, तो केवल मैंने एक प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है, वो भी ई कॉमर्स साइट के लिए। वो हर कोई इस्तेमाल करेगा अगर वो एक ई कॉमर्स साइट बनाना चाह रहा है। तो इसमें देखिए मैंने एक टाइटल रिमूवर का इस्तेमाल किया है, आप इसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है टाइटल रिमूवर की। अगर आप अच्छे तरीके से डीबी जानते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आप इसको मैं डीएक्टिवेट कर दीजिए यहाँ से। और जहाँ तक प्लगइन्स में अगर ऐड न्यू पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्लगइन्स मिलेंगी, लेकिन ये सारे प्लगइन्स की समस्या ख़त्म करता है कौन? डीबी। और दूसरी चीज़ है यही, जैसे डीबी में इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी चीज़ें, टेसरैक्ट भी यही एक ही प्लगइन्स इस्तेमाल करता है, और वो है बिल्डर का, वो है ब्रीवर बिल्डर का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद वो कोई प्लगइन्स नहीं लेता है। तो आप इस्तेमाल करिए। मैं क्यों बताता हूँ टेसरैक्ट में बीवर प्लगइन के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट ब्लॉक का ऑप्शन आता है आप देख रहे होंगे सेकंड ऊपर जो होता है, वो केवल टेसरैक्ट थीम में ही आता है और किसी में नहीं आता। तो आप उसका इस्तेमाल करिए। मैं कहता हूँ टेसरैक्ट थीम का इस्तेमाल करिए, डीबी का इस्तेमाल करिए, पोर्टो का इस्तेमाल करिए, अल्ट्रा का इस्तेमाल करिए, आप तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करिए, लेकिन फर्स्ट फ्री में न्यू है तो टेसरैक्ट का इस्तेमाल करिए। चलिए और मैं बताऊँ पोस्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँ तो पोस्ट, जैसे ही आप कोई पोस्ट परचेज लेते हैं, मतलब पोस्ट लिखना शुरू करते हैं, तो पहले तो माइंड मेकअप करिए कि आपको किस तरीके से पोस्ट लिखनी है। जैसे आपको सिंपली एक पोस्ट लिखनी है या आपको बिल्डर पे लिखना है। बिल्डर का मतलब ये है कि आपको डीबी बिल्डर पे लिखना है, तो आप कंटेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिए। कंटेंट को ऐसे लिखिए कि लगे देखने वाले को, और सजाइए ना कंटेंट की क्वालिटी का मतलब है उसमें चीज़ें अच्छी हो, आपने अच्छा लिखा हो। जैसे आप किताब अच्छी लिखते हैं तो अच्छी पढ़ी जाती है, किताब को सजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छे नॉवेल्स जो होते हैं वो उनकी कवर चाहे जितनी ख़राब हो पढ़ी जाएंगी। तो इसी तरीके से आपकी वेबसाइट अगर अच्छी है तो पढ़ी जाएगी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेहतर थीम और प्लगइन्स का इस्तेमाल किए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।